दोस्तों, भारतीय सदन में भले ही आपका नाम कितना भी बड़ा हो, कई बार आपको उलटफेर का सामना करना पड़ता है। प्रज्ञानंदा का नाम कितना बड़ा है, ये हम सब जानते हैं। इस समय पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड मतलब पीएसपीबी की इंटर यूनिट जो है वो टूर्नामेंट चल रही है, और क्योंकि भारत के अधिकतर टॉप प्लेयर जो है पीएसपीबी से खेलते हैं, तो ये टूर्नामेंट बड़ा खास बना हुआ है। इस टूर्नामेंट में कई उलटफेर भी हो रहे हैं, और कल उलटफेर का सामना करना पड़ा भारत के प्रज्ञानंदा को। प्रज्ञानंदा को इंटरनेशनल मास्टर वीएस राहुल ने पराजित कर दिया। राहुल जिनकी रैपिड रेटिंग 2211, ये मैच रैपिड हो रहे हैं। और कैसे प्रज्ञानंदा को उन्होंने हराया, आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रज्ञानंदा जो है वो सफ़ेद काले मोहरों से खेल रहे थे, सफ़ेद मोहरों से राहुल यहाँ पे खेल रहे थे। D4 C4 E6 नाइट C3 बिशप B4 E3। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग में जो है ये मैच खेला गया। यहाँ पर कैसल हुआ, यहाँ पर ब्लैक ने प्रज्ञानंदा ने कैसल किया, राहुल ने खेला बिशप D3। तो प्रज्ञानंदा ने सेंटर से स्ट्राइक किया D5 करके, C इंटू D5 E इंटू D5, और राहुल यहाँ पे खेलते हैं A3। और वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट G E2 खेला जाता है, A3। और पूछते हैं इस बिशप से कहाँ जाओगे। बिशप D6, प्रज्ञानंदा बचा लेते हैं बिशप को क्योंकि सेंटर से ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। और यहाँ पर राहुल खेलते हैं क्वीन C2। वैसे मैं राहुल के बारे में आपको बता दूं कि राहुल ब्लिट्ज और रैपिड के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, और काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल प्ले खेलते हैं, मतलब काफ़ी रिस्क उठाते हैं कई बार अपने खेल में, और इसकी वजह से कई बड़े नामों को पराजित भी कर चुके हैं पहले भी। ओके, प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे B6 खेला। आइडिया शायद क्वीन साइड से अटैक करने का था, जो नॉर्मल इस स्ट्रक्चर पर ब्लैक करता है, कोशिश करता है। नाइट G2 और C5, प्रज्ञानंदा जो उनका सोच थी उसको कंटिन्यू किया यहाँ पे उन्होंने। इससे पहले इस लाइन में सिर्फ एक मैच है इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे, वेस्ली सो और ले क्वामलिंका, जिन्होंने 2022 नवंबर में ऑनलाइन ये मैच खेला था। और उस मैच में कैसल करा था वाइट ने, मतलब वेस्ली सो ने, और जो लिम है वो जीत गए थे वो मैच ब्लैक पीसेस से। तो यहाँ पर राहुल ने बिशप D2 खेला, नाइट C6 F3 करके। अब उनका आइडिया हो गया यहाँ पर G4 H4 करके अटैक करने का, जो नेचुरली वो करते हैं। हालांकि इस पोजीशन में F3 उतना करेक्ट नहीं है। एनालिसिस में यही समझ में आता है कि ब्लैक अगर A6 करे, G4 जैसे F3 के बाद भी अगर C4 वगैरह भी डायरेक्ट प्ले करे तो भी वो इंटरेस्टिंग प्ले है, क्योंकि बिशप F5 के बाद जो है आप B5 करके कंटिन्यू गेम को ब्लैक कर सकता है। खैर यहाँ पर A6 किया प्रज्ञानंदा ने, तो इन्होंने किया G4। अभी भी वो मौका था कि C4 किया जाए, बिशप F5, सो देन B5, और ब्लैक कंटिन्यू अपना अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने एक G6 खेला, और इसकी वजह से थोड़ा से आपको अपोनेंट को स्पॉट मिलते हैं यहाँ पर आक्रमण आपके ऊपर और करने के, और राजा के आसपास के स्क्वायर कमजोर होते हैं। तो ये उतना जरूरी था नहीं, लेकिन वही जब आप रैपिड खेलते हो तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक दिन बाद कर रहे हैं, एनालाइज करके कर रहे हैं, तो इसकी बात अलग है, और बोर्ड पर खेलने की बात अलग है। ओके, अब यहाँ पर राहुल को मौका मिल गया G5 करने का। तो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला नाइट H5। यहाँ पे भी एनालिसिस कहता है कि CD4 बेटर होता, ED4 के बाद नाइट H5 बेटर होता है। खैर नाइट H5, तो यहाँ पर इनको मौका मिला E4 आगे प्रेस करने का। प्रज्ञानंदा ने C4 खेला, सो नाइट इंटू D5, ये पॉन सेक्रीफाइस दिया प्रज्ञानंदा ने, बट उन्होंने B5 खेला यहाँ पर। और ये पोजीशन में एक्चुअली में कंपनसेशन है, क्योंकि ये राजा जो अपोनेंट का है वो सेंटर पर है। ओके, B3 किया यहाँ पे राहुल ने, सो नाउ C इंटू D3, क्वीन इंटू C6, मतलब ये बिशप लेके वो नाइट वहाँ पे दिया। एंड यहाँ पे भी बिशप E6 बेटर मूव है, बिकॉज अभी थ्रेट रहेगा हमेशा बिशप इंटू D5 एक्सचेंज करने का। क्वीन से तो आप मार नहीं सकते, क्योंकि बिशप G3 डिस्कवर अटैक वगैरह लगा रहेगा। तो और अगर पॉन से मारेंगे तो फाइल ओपन होगी और राजा पे अटैक होगा। तो उन्होंने खेला क्वीन C6। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला बिशप H3। अब उनका आइडिया बिशप G2 था, नाइट G3 यहाँ पर आते हैं वाइट, सो रुक C8, क्वीन A6। और ये वो मोमेंट था एक्चुअली में जहाँ पर ये मार देना चाहिए था। सॉरी, इन्होंने खेला बिशप G2, बिशप G3 मारना चाहिए था, H G3, बिशप E6, क्वीन B5, रुक E8। और ये कंपनसेशन इसमें रहेगा ब्लैक को, क्योंकि वाइट का किंग जो है वो सेंटर पर है। मैच में क्या हुआ, मैच पे प्रज्ञानंदा ने बिशप G2 खेला, तो इनको मौका मिला नाइट इंटू H5, G इंटू H5, रुक G1। तो और उसके बाद अभी बिशप इंटू F3 प्रज्ञानंदा ने मारा, तो उन्होंने कुछ पॉन रिकवर कर लिए। लेकिन इस पोजीशन में उनका जो राजा था अब प्रज्ञानंदा का, खुद वो एक कमजोर यहाँ पे हो चुका था। यहाँ पर क्वीन इंटू B5 खेला, और ये क्वीन इंटू B5 से शायद जो भी मिस हुआ प्रज्ञानंदा से, बेसिकली एक चीज जो बड़ी मिस है यहाँ पे देखने की है कि नाइट F6 आ रहा है और क्वीन F5 आ रहा है, और अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ब्लैक के लिए दिक्कत है। यहाँ पे खेलना चाहिए था किंग H8, तो गेम चलता।
या बिशप E4 तो भी गेम चलता, नाइट F6 किंग H8 नाइट E4 मरता, बट बिशप H2 के बाद ये कंपनसेशन इसमें रहेगा क्योंकि राजा सेंटर पर है। पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला बिशप इंटू H2, नाइट F6 चेक आया, और जैसे ही किंग G7 आए तो क्वीन F5 के बाद दिखा कि चेकमेट तो लगी रही है, डबल अटैक हो गया है, बिशप भी मर रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे किंग रुक H8, बिशप दिया और मेट बचाई, तो क्वीन इंटू F3, बिशप इंटू G1, यहाँ पे रुक लिया, बट क्वीन इंटू H5 के बाद जो मेट थी वो रुक ही नहीं रही थी। प्रॉब्लम ये है किंग F8 जाएंगे तो बिशप B4 आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि आपको चालें जो है वो ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वीन H6 से चेकमेट लगा हुआ है, और अगर आप H6 यहाँ पे करते हैं तो G H6 आ रहा है। उसके साथ बाद भी जो है आप देखिए कि आप किंग से मारने जाएंगे तो बिशप G5 आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो है वो चेकमेट की जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी जो है वो लगी हुई थी, या तो क्वीन मर रहा था, इवन क्वीन G5 भी काम करेगा मेरे हिसाब से। तो खैर एनीवे यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने इस पोजीशन में आने के बाद जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, और राहुल को मिली एक जीत। तो कभी कभी जब आप बड़े प्लेयर के खिलाफ रिस्क उठाते हैं, खतरा लेके खेलते हैं, तो उसका आपको कई बार जो है पुरस्कार भी जो है वो कुछ इसी तरह से मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।